नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो जीवाणु से होने वाली बीमारी वाला चैप्टर चल रहा था। और जीवाणु से होने वाली बीमारी मैंने आपको एंथ्रेक्स और अतिसार के बारे में आपको बता दिया था। और जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है और इसके ट्रिक के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु से होने वाली बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाएगा? जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित रोग या जीवाणु जनित बीमारी। ठीक है, और इसका ट्रिक के बारे में आपको क्या लगाया था? ट्रिक के बारे में आपको लगाया था एक कूड़ी पटाखा टीटी शिगोनी है। इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था? जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है इसके ट्रिक के बारे में बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? कूड़ी पटाखा, कूड़ी पटाखा टीटी शिगोनी है, टीटी शिगोनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया था? ये आपको मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, ऐसे मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे मैंने बताया था एंथ्रेक्स। ठीक है, और कू से मैंने आपको क्या बताया था? कू से मैंने आपको बताया था कुष्ठ रोग। डी से हो जाएगा डिफ्थीरिया। ठीक है, पै से हो जाएगा प्लेग, टा से हो जाएगा टाइफाइड, का से हो जाएगा काली कांसी, टी से हो जाएगा टीबी, टी से हो जाएगा टिटनस, टी 2 बार है, सी से हो जाएगा सिफिलिस, गो से हो जाएगा गोनेरिया, नी से हो जाएगा निमोनिया और है से हो जाएगा हैजा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है और विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इनमें से जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, इनमें से विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेग रोग का कारण क्या है? प्लेग रोग का कारण जीवाणु है। ठीक है, या टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो टाइफाइड रोग का जीवाणु है। इस प्रकार से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऐसे एंथ्रेक्स और ऐसे अतिसार, इन 2 रोगों के बारे में आपको पूर्ण विस्तृत से आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कू से क्या हो जाएगा? कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, को से हो जाएगा कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग को अन्य अपन किस नाम से जानते हैं? देखो, जो कुष्ठ रोग है ना, अन्य से किस नाम से जानते हैं? इसे अपन कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं और इसे अपन क्या है कोढ़ रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कोढ़ रोग। ठीक है, इसे अपन आदम रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम रोग, मतलब सबसे पुराना रोग। ठीक है, इसके अलावा इसे हैनसेन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैनसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। और हैनसेन रोग के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि हैनसेन नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले इस रोग के बारे में विस्तृत बताया था। ठीक है, इसीलिए इसे हैनसेन रोग भी कहते हैं, इसे आदम रोग भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन रोग है, इसे कोढ़ भी कहते हैं और इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। अब आपसे पूछ ले जाएं कि कुष्ठ रोग, ये जो कुष्ठ रोग है इसका कारण क्या है? ये किससे होने वाली बीमारी है? तो आपको याद रखना, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? ये कुष्ठ या कोढ़ रोग, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? तो इसके जीवाणु का नाम है, तो आपको याद रखना, इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये क्या है? इसके जीवाणु का नाम है। किसके जीवाणु का नाम है? इस कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अब देखो जो कुष्ठ रोग है इसका लक्षण क्या हो जाएगा? इसके लक्षण, तो लक्षण के बारे में आप याद रखना, जो अपनी जो त्वचा होती है इस पर सफ़ेद चकते बन जाते हैं। जो त्वचा होते हैं ना इस पर क्या बन जाते हैं? सफ़ेद चकते बन जाते हैं। या त्वचा पर क्या होता है? मवाद युक्त छाले बन जाते हैं। या त्वचा पर क्या होता है? मयाद युक्त छाले उभर आते हैं या बन जाते हैं, या त्वचा पर सफ़ेद चकते बन जाते हैं। और ये इस कुष्ठ रोग का क्या है? लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इस कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो अंग के बारे में आप याद रखना, इससे एक तो आप याद रखना तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है ना, और इस कुष्ठ रोग से क्या होता है? प्रभावित होता है। और फिर अगर अपन बात करें त्वचा,
जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा भी कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है, या तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है। और कुष्ठ रोग में होता क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, अपनी त्वचा पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपनी जो त्वचा है इस पर मवाद युक्त छाले बन जाते हैं, ठीक है। अब इसका उपचार क्या हो जाएगा, उपचार के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो इसका उपचार हो जाएगा MDT औषधियाँ। आपसे पूछ ले जाएं कि MDT औषधियों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आपको याद रखना कुष्ठ रोग के उपचार में। और MDT का पूरा नाम क्या है, M का नाम है मल्टी, और D का मतलब है ड्रग्स, और T का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जो MDT जो औषधियाँ होता है और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आपको याद रखना कुष्ठ रोग के उपचार में। या कुष्ठ रोग के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना MDT औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, संपूर्ण विश्व में कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 30 जनवरी, क्या हो जाएगा 30 जनवरी। और 30 जनवरी को आपको याद रखना कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। ये हो जाएगा कुष्ठ वाला भाग, ये रो कंप्लीट। फिर डी, और डी से क्या हो जाएगा, तो डी से बारे में आप याद रखना, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया रोग को अपन रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। इससे अपन हिंदी में क्या जानते हैं, हिंदी में इसे अपन रोहिणी कहते हैं, इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया को अपन अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य अपन किस नाम से जानते हैं, तो अन्य इससे गलघोटू के नाम से भी जानते हैं। अन्य ऐसे अपन किस नाम जानते हैं, तो अन्य ऐसे अपन गलघोटू रोग के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है, तो आपको क्या करना है कि डिप्थीरिया रोग का कारण है जीवाणु। किस कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण होता है, और इस जीवाणु का नाम है कोरोनी, क्या नाम है, कोरोनी बैक्टीरियम लेप्री, नहीं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी, ठीक है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी। ये क्या है, इस रोग के जीवाणु का नाम है, ठीक है। अब डिप्थीरिया रोग में होता क्या है, तो डिप्थीरिया रोग में आपको याद रखना, या डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इस रोग में आपको याद रखना अपना जो गला होता है, नहीं अपना गला, और इस गले में क्या होती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। अपने जो गला होता है ना, और इसमें क्या होता है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। कृत्रिम क्या बन जाती है, झिल्ली बन जाती है। और अपने को ऐसा महसूस होता है कि अपना गला घुट रहा है या अपना सांस घुट रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए अपन क्या गलघोटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपने गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। और इसीलिए इस डिप्थीरिया रोग को अपनी क्या है, गलघोटू के नाम से भी जानते हैं। और इससे क्या होता है, अपना श्वसन तंत्र या अपना गला क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब इस रोग के उपचार में, उसके उपचार के लिए अपने क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। इसके उपचार के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो आपको याद रखना इस उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, तो आपको याद रखना DPT का टीका इस रोग के उपचार में लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे वाला हो जाएगा पै, और पै के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पै से मैंने आपको बताया था प्लेग। ये रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्लेग रोग का कारण क्या है, तो आप याद रखना प्लेग रोग का कारण है जीवाणु, क्योंकि ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पै से मैंने क्या बताया था, पै से मैंने आपको बताया था प्लेग। पै से मैंने आपको क्या बताया था, प्लेग। और प्लेग को अपन काली मौत के नाम से भी जानते हैं। प्लेग को अपन किस नाम जानते हैं, काली मौत के नाम से भी जानते हैं। आपने इतिहास के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में और गुजरात में, अगर अपन बात करें अपने भारत में और गुजरात के सूरत शहर में एक महामारी फैली थी, उसका नाम था प्लेग, ठीक है। तो बहुत भयंकर महामारी फैली थी, उसी का नाम क्या था, प्लेग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्लेग रोग है
और इस प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो वर्तमान में जो कोविड-19 जो बीमारी है, वर्तमान में जो कोरोना वायरस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। देखो मान लीजिए जो रोग है ना, लगभग रोग के मान लेके चलते हैं, जो जितने भी रोग है लगभग उनका जो जन्मदाता है, उनका जन्मदाता जो देश है वो कौन सा है? चीन है। तो प्लेग के बारे में आप याद रखना कि जो प्लेग है ना, प्लेग, इसका कौन सा देश जन्मदाता, तो यह प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना प्लेग रोग की शुरुआत हुई थी चीन से। इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेग रोग का कारण क्या है, यह किस कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये आपको याद रखना जीवाणु के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। और उस जीवाणु का क्या नाम है? उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला। क्या नाम है? पास्चुरेला और पेस्टिस। इसके जीवाणु का क्या नाम है? इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। जीवाणु के द्वारा ये क्या होता है? रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना प्लेग रोग होता है। अब देखिए ये जीवाणु निवास कहाँ करते हैं, मतलब ये जीवाणु कहाँ निवास करते हैं? आपने सुना होगा कि प्लेग के बारे में अपन सुनते हैं कि प्लेग रोग चूहों से फैलते हैं। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि चूहों से होने वाला रोग कौन सा है या चूहों से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो प्लेग। क्योंकि चूहों के शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों के शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, और पिस्सुओं के शरीर में ये जीवाणु निवास करता है। चूहे होते हैं और चूहों के शरीर पे क्या पिस्सू पाए जाते हैं, और इन पिस्सुओं के शरीर में क्या होता है? ये जीवाणु निवास करता है, ये जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें सबसे खतरनाक पिस्सू कौन सा होता है? एक जेनेप्सेला चियोपिस नामक का क्या होता है? सबसे खतरनाक पिस्सू होता है। और उस पिस्सू का क्या नाम है? उस पिस्सू का नाम है जेनेप्सेला चियोपिस। जेनेप्सेला और चियोपिस नाम का ये पिस्सू होता है। ये बहुत भयानक पिस्सू होता है, और ये पिस्सू आसानी से ये मानव तक या मनुष्य तक पहुंच जाता है। और ठीक है ना, क्योंकि उसके शरीर में क्या पाया जाता है? प्लेग का जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस है। ठीक है। और इससे क्या होता है? ये प्लेग रोग हो जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना कि प्लेग रोग एक छुआछूत की बीमारी है। क्या है? प्लेग रोग एक छुआछूत की बीमारी है। जब सूरत में, जब गुजरात में या अंग्रेजों के शासनकाल में ये महामारी फैली थी ना, तब डॉक्टर, ऐसे मान लीजिए कि डॉक्टर भी अपने घर या क्लिनिक या जो हॉस्पिटल्स है उनको छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी थी। क्या थी? छुआछूत की बीमारी थी। और इसकी जो जीवाणु का जो प्रसार होता है वो वायु के द्वारा होता है। ये भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छुआछूत की बीमारी कौन सी है? एक ऑप्शन आ जाए एड्स, और दूसरा आ जाए कैंसर, और तीसरा आ जाए मधुमेह, और चौथा आ जाए प्लेग। तो आपको क्या करना है? प्लेग। फिर इसमें पूछ लिया जाते हैं कि कौन सा रोग वायु के द्वारा प्रसारित होता है, या ठीक है ना? तो इसमें आपको याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो प्लेग होता है, इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? तो उपचार के लिए आपको याद रखना, एक तो है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स का क्या है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। जो प्लेग रोग है, और प्लेग रोग उपचार में एक तो सल्फा ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन जो औषधियाँ होती है, और इनका जो उपचार किया जाता है वो किस रोग में इसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना प्लेग रोग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आज वाला अपना चैप्टर इतना ही है। कुष्ठ रोग कंप्लीट हो गया, डिफ्थीरिया रोग कंप्लीट हो गया, और प्लेग भी कंप्लीट हो गया।